So dear students, today we are going to discuss the omission of definite article, right? या हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे हमने नहीं लगाना होता है या कहाँ कहाँ पे इसको स्किप करना होता है। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यह डिस्कस किया कि डेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ कहाँ पर लगाना है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करना है, स्पेसिफिकेशंस, कुछ रूल्स हमने वो डिस्कस किए थे, right? Today we are going to discuss where we have to skip it, where we have to omit it, right? Omission of the definite article, right? The very first thing, previous lecture में भी हमने ये डिस्कस किया था कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ नहीं करते, राइट? अनकाउंटेबल नाउन या वी शुड से दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बट इन स्पेसिफिक कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं until they are specified. But if we are using them in general sense, in we should say that in generalized preview, if we are using abstract nouns and we should say that uncountable nouns, then we don't use any article specific, we should say that definite article, we don't use them with such nouns. For example, for instance, we can use honesty is the best policy. अगर आप यहाँ पे the honesty लिखेंगे तो that will be wrong. लेकिन हम द तब यूज़ कर सकते हैं जब हमने ये देखना हो कि ये ऑनेस्टी किसी शख्स के साथ, किसी चीज़ के साथ स्पेसिफाइड है, इसका एक स्पेसिफिक रेफरेंस है, सो देन वी आर सपोज टू यूज डेफिनेट आर्टिकल विद ऑनेस्टी, राइट? सपोज if this sentence is to be changed towards another sentence like the honesty of the soldier, we should say that was rewarded. तो अब इसमें द ऑनेस्टी ऑफ द सोल्जर, अब ये स्पेसिफाइड हो गया, यानी उस ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, दो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट स्टिल इट इज़ स्पेसिफाइड, इसको स्पेसिफाइड कर दिया है, रिफर कर दिया है एक ख़ास शख्स के साथ, तो फिर हम इसके साथ दा लगा सकते हैं द ऑनेस्टी, यानी ये वो ऑनेस्टी है जो एक स्पेसिफिक ब्रेव सोल्जर की बात कर रहे हैं उसकी बात है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये एक इन जनरल सेंस हम यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाइड कर दें, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, काइंडनेस स्पेसिफिक किसी के साथ कर दें, किसी ख़ास शख्स की काइंडनेस की बात करें, तो फिर हम दा लगा सकते हैं द काइंडनेस ऑफ द स्टूडेंट इज़ फेमस, द काइंडनेस ऑफ द स्टूडेंट इज़ रिवार्डेड, अगर सपोज हम इस तरह से कर लें तो देन इट बिकम्स द, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं द। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन व्हेन इट डिस्क्राइब्स इट्स प्राइमरी पर्पस। हाँ, जब काउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे होते हैं और वो इसका प्राइमरी पर्पस डिस्क्राइब करता है तो उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इफ़ सम नाउन, some we should say that common noun is used for its primary purpose. For example, sentence यहाँ पर दिया हुआ है, he goes to a mosque 5 times a day. अब यहाँ पे मास्क 5 टाइम्स लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जाता है, तो उसमें फिर हम दा नहीं लगाएंगे, इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से कर दें, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम टू द मास्क, तो अब यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम और वेंट टू द मास्क, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहाँ पर गया, प्राइमरी पर्पस के लिए, ऑफ कोर्स नमाज अदा करने के लिए उसके प्राइमरी। जैसे हम कह सकते हैं द पेरेंट्स वेंट टू द कॉलेज। अब पेरेंट्स जो है वो कॉलेज जाते हैं लेकिन उसके प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं, ऑफ कोर्स दे हैव टू आस्क अबाउट सम स्टूडेंट्स, दे हैव टू आस्क अबाउट देयर सन, देयर डॉटर, लाइक, तो उसके लिए फिर हम दा उसके साथ लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आलिया गोज टू कॉलेज एट 8 AM, यानी इसका मतलब है कि वो रूटीन में जाती है और डेफिनेटली फॉर स्टडी पर्पस। असलम्स फादर, अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, असलम्स फादर वेंट टू द कॉलेज। अब यहाँ पे हम असलम के फादर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स असलम्स फादर इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ऑफ कोर्स, सो वी आर डिस्क्राइबिंग द, इसके साथ यानी नाउन के साथ हमने द यहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि कहाँ कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ नहीं करना। द इज़ नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नेम के साथ, मेटल्स के नेम्स के साथ, ये इसमें 4 to 5 और इवन मोर थिंग्स आर कलेक्टेड टुगेदर। इसमें आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के नाम के साथ, गेम्स के नेम के साथ, मेटल्स के, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, चर्च,
और इसके बाद फिर कोर्ट्स, प्रिजन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनके नेम के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, फुटबॉल इज़ हिज फेवरेट, वी शुड से, अगर हम कहते हैं कि फेवरेट फुटबॉल उसकी फेवरेट गेम है, फुटबॉल इज़ हिज फेवरेट गेम, तो हम ये नहीं कहेंगे। हम द फुटबॉल अगर हम कहेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। हम सिर्फ ये कहेंगे फुटबॉल, यानी फुटबॉल जो है यहाँ पर एज अ गेम हम यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम, यहाँ पे भी इसी तरह से इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से गोल्ड, गोल्ड मेटल का नेम है, इसके नाम के साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग मीन कैप, कोट, ट्राउजर्स, ट्राउज़र के साथ एस ज़रूर लगाना होता है, आपको पता है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है। इसी तरह से बाकी चर्च के नेम के साथ भी, कोर्ट्स के नेम के साथ सुप्रीम कोर्ट, और इस तरह से बिल्डिंग के नेम्स जो होते हैं उनके साथ भी नहीं लगाएंगे द। गोल्ड इज़ मोर कॉस्टली दैन सिल्वर, अब यहाँ पे गोल्ड जो है मेटल का नेम है, ऑफकोर्स हमने इसके साथ दा नहीं लगाया। ही पुट ऑन अ हैट, हमने यहाँ पर दा नहीं लगाया। ही वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने दा नहीं लगाया, क्योंकि ये नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है और इन जनरल हम इनके साथ दा नहीं लगाते। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, दा इज नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन्स, लैंग्वेजेस, इन्वेंशंस, डेज, मंथ्स एंड डिजीजेस। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं। सब्जेक्ट्स के नाम का साथ नहीं लगाएंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न इंग्लिश, द इंग्लिश अगर हम कहेंगे तो डेफिनेटली उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। द इंग्लिश से मुराद है द ब्रिटिश, यानी जो इंग्लिश पीपल हैं उसकी तरफ प्रेफर करेगा। ऑफकोर्स दा अगर हम यूज़ करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे तो दा नहीं आएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डायरिया ऑफकोर्स दैट इज द नेम ऑफ डिजीज, इसके साथ भी दा नहीं लगाएंगे। शी इज़ एन MSc इन मैकेनिक्स, मैकेनिक इज़ द नेम ऑफ अ फील्ड डिसिप्लिन, उसके साथ भी दा नहीं लगेगा। टेलीफोन इज़ अ यूजफुल इन्वेंशन। नेक्स्ट हम बात करें, टेलीफोन नेम ऑफ इन्वेंशन है, उसके साथ भी दा यूज़ नहीं करेंगे। नेम ऑफ मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ भी, और इसी तरह से जो नेम्स ऑफ डेज होते हैं उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, सिंस द जनवरी अगर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑफकोर्स देखने में बड़ा मामूली सा और शायद अ लिटिल बिट वी शुड से दैट इजी टॉपिक भी आपको फील हो, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एन इजी टॉपिक। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होती कि कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये डेफिनेट आर्टिकल आपने यूज़ करने हैं कहाँ पर और कहाँ पर नहीं करने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट और प्रिसाइज इंग्लिश लिखने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ डेफिनेट आर्टिकल जहाँ पे स्किप करना है उसका भी आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग और दैट लीड्स टू रॉन्ग राइटिंग ऑफ इंग्लिश, या हम ये कह सकते हैं कि आप एक एक्यूरेट और प्रिसाइज इंग्लिश नहीं लिख सकते। ये बहुत एक किस्म की मिस्टेक्स जो हैं, बहुत सीवियर किस्म की पनिशमेंट इन राइटिंग में अगर आपकी ये एरर्स हों तो काउंट होती हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम आते हैं, और इस टॉपिक में हमने सिर्फ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमने इनको डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना। पहला टॉपिक था कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि कहाँ पे इसको नहीं यूज़ करना। फर्दर विद द नेम्स ऑफ सीजन, सीजन्स के नेम के साथ यूज़ नहीं करते, बट व्हेन यूज्ड विद द वर्ड सीजन्स इटसेल्फ, लेकिन जब हम सीजन का वर्ड इटसेल्फ लगाते हैं तो फिर उसके साथ ता लगा सकते हैं। स्प्रिंग हैज सेट इन, सेट इन का मतलब है स्टार्टिंग, यानी ये फ्रेजल वर्ब है। अगर हम इसके साथ दा लगा देंगे तो इट मीन्स के फिर हम सीजन भी साथ एग्जैक्टली द वर्ड यूज़ करेंगे, द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन। अब इसके बाद इसी के साथ जो दूसरा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ए एंड एन, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनको हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं या ये समझते हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इट इज़ यूज्ड विद अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद वॉल साउंड्स एन, यानी हम एन की बात कर रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि जहाँ पे वॉल साउंड्स की बजाय वॉल लेटर्स आते हैं, बेसिकली वो ये समझते हैं कि वहाँ पे हमने एन लगाना होता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद
लेटर्स, वॉल लेटर्स, बल्कि हम ये कहेंगे वॉल लेटर्स के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे वॉल साउंड्स के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल पॉइंट इसका ये है कि आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। अगर वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए उसमें वॉल साउंड्स आ रही है स्टार्टिंग में, तो इट मीन्स कि वो एन लगेगा और वो काउंटेबल नाउन अगर है तो। अगर वो एन के साउंड वो वॉल साउंड नहीं क्रिएट कर रहा, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हम फिर उसके साथ हम आ लगाएंगे, यानी और एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे मेंशन है। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, an indefinite article is used with it in the reference if the reference is general, definite article is used when the reference is specific। तो एक तो ये हमने पॉइंट रखना है, देयर इज़ अ विजिटर फॉर यू। जब मैं ये कहता हूँ देयर इज़ अ विजिटर फॉर यू, तो इसका मतलब है कि इन जनरल हम बात करें, यानी कोई ख़ास विजिटर वहाँ पर मौजूद है। ख़ास इस सेंस में है कि वो इन जनरल है, पहली मरतबा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं देयर इज़ द विजिटर फॉर यू, तो अब जब मैं दा यहाँ पर यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है स्पेसिफिक विजिटर है, वो विजिटर है जिसको आप पहले से जानते हैं, या वो विजिटर है जिसका जिक्र पहले हो चुका है, या इस तरह का। इन जनरल जब हम मेंशन करते हैं किसी काउंटेबल नाउन को, तो उसके साथ फिर आ लगाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल या एन लगाते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई मदर्स, वन ऑफ माई मदर्स फ्रेंड, राइट। ही वॉज आर्म्ड विद बो एंड एरो, ये भी इसी तरह से हमने ए इसके साथ यूज़ किया है। इन सर्टन इडियोमेटिक are set expressions or phrases indefinite article are or an is used with uncountable noun। कुछ certain specific यानी लैंग्वेज स्कॉलर्स ने, ग्रामरियंस ने ये सेट किया हुआ है, ये हम अपने से खुद से नहीं बना सकते। उनके साथ हम यूज़ करते हैं फ्रेजेस के साथ एन एडजेक्टिव इन द फ्रंट ऑफ देम आर फ्रेज फॉलोइंग देम, जैसे द एंजल टुक अ पिटी ऑन हर। तो ये एक स्पेसिफिक सेट रेंज या एस्टैब्लिश्ड इडियम्स, इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसमें यूज़ नहीं करना होता हमने। इंडेफिनेट आर्टिकल इन पे यूज़ नहीं करना होता इन जनरल सेंस। शी इज़ ऑलवेज इन अ हरी, इन आ हरी का मतलब ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक सेंस में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी में है। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ फ्रेंच, अ लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। तो इस तरह से भी सम टाइम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं। रेड वाइन गिव्स हिम अ हेडेक। अब इंडेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये एक सिंपल सी एक जनरल सा रूल है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो वंस अगेन हम देख लेते हैं, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन सेइंग एब्रिवेशंस। स्पेशली एब्रिवेशंस के बारे में जब हम बात करें, तो उसमें ये होता है कि जब कोई एब्रिवेशन ऐसे साउंड से स्टार्ट होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देती है, तो फिर ए लगाएंगे, और अगर वो वॉल साउंड क्रिएट कर रहा है देन वी विल यूज़ एन। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिवेशन आ यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे यूरोपियन में ई यानी वॉल लेटर्स तो मौजूद है, वॉल लेटर है, लेकिन ये एक्चुअली वॉल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि यू की साउंड क्रिएट कर यू। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर एन नहीं लगाना, आ लगाना है। लाइक्स एशियन कंट्रीज, अब यहाँ पर अगर एशियन सिंगुलर होता तो ऑफकोर्स हम एन एशियन लगाते, तो एन यूज़ करते। इज देयर आ यूनिवर्सिटी, ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी का यू लेटर्स उससे स्टार्ट हो रहा है, तो जो कि एक वॉल लेटर है, बट इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द साउंड ऑफ वॉल, सो वी हैव टू यूज़ इट आ यूनिवर्सिटी, राइट। फिर हम इस तरह से यूज़ करेंगे उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे जैसे पहले हम यूज़ कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यानी अगर सपोज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की हम बात करते हैं, ऑनेस्टी या ऑनर, तो इट इज़ एन ऑनर फॉर हिम। तो अब यहाँ पे देखें, ऑनर में बोलने में तो एच की साउंड, लिखने में सॉरी एच की साउंड आती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऑफ कोर्स अलिफ की साउंड क्रिएट होती है या वॉल साउंड क्रिएट, तो इसलिए इसके साथ एन लगाएंगे। शी इज़ आ बी एड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इंडेफिनेट आर्टिकल इज़ एन इज यूज बिफोर वॉल साउंड। ये उसके फर्दर एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन saying abbreviations, an article is used according to the sounds of the first letter। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। सपोज अगर हम ऑनर की बात करते हैं, शी इज़ एन ऑनर टू द प्रोफेशन, शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी, तो उसमें हम ऑफ कोर्स एन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एच लिखने में आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है बट कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, जब बोलेंगे तो वॉल साउंड आएगी। इसी तरह से ही इज़ एन एम ए। अब इसमें बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि एम लिखा हुआ है, तो एम ये तो मीम की साउंड है, मीम की नहीं है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एम,
यानी अलिफ की वॉल साउंड क्रिएट होती है। जब वॉल साउंड क्रिएट होगी तो ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग हमने एन लगाना है। इट इज ही इज़ एन एफ एम, सॉरी एन एम ए, और इसी तरह से इट इज़ एन एफ एम रेडियो स्टेशन। तो एफ एम में एन हमने इसलिए लगाया कि उसमें एफ से पहले अलिफ की साउंड आ रही है, राइट। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। जो मेन मेन हमने पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस किए, कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से ए और एन हमने साउंड्स के अकॉर्डिंग चलना है। यानी हम देखेंगे कि अगर कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हुए साउंड वॉल क्रिएट कर रहा है तो उससे पहले एन लगाएंगे इफ़ दैट इज़ काउंटेबल नाउन। इन सम स्पेसिफिक कंडीशन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ भी लग सकता है, बट इन जनरल हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है तो फिर आ लगाएंगे उसके साथ फिर एन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का आर्टिकल था कि हमने यूज़ ऑफ वो था डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ पर स्किप करना है, कहाँ कहाँ पर ओमिट करना है, और दूसरा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल को हमने कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर लगाना है, किस किस नाउन से पहले लगाना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया। नो वी आर गोइंग टू मेक द एंड ऑफ दिस आर्टिकल दिस, एंड नो it is right